गाइस, आज मैं लेके आई हूँ इंस्पेक्टर रखमांगा का चैप्टर 21। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में यांशु अपने मन में कह रहा था, ये पक्का यही सोच रहा होगा कि मैं इसे स्लो करने का कोई बहाना सोच रहा हूँ। ये रिच पर्सन कभी भी कहीं पर भी ड्राइविंग करके आराम से जा सकता है, तो ये इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहा है कि मैं इसको स्लो कर दूंगा। और वो गुस्से से कहता है, वैसे मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं भी छोटे टेंट में नहीं सोना चाहता। शीशा कहता है, ऐसी बातें तो चलो चलते हैं। यांशु अपना मुंह फुलाकर उसके आगे आगे चलने लगता है और वो यांशु को देखता है हंसते हुए। और वो अपने मन में कहता है, पहले मैं हमेशा यांशु को कैमरे में देखा करता था, पर अब मैं उसको इतनी नेड़े से देख रहा हूँ तो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ कि रियान सेजिन मुझसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर उसने इतनी सी उम्र में उसने कितना ज़्यादा ही फेम हासिल कर लिया है। उसके मिलियंस में से फैन हैं। पर वो खुद को कंपेयर करता है रियान सेजिन के साथ। वो कहता है, मैं इससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हूँ, उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग हूँ। हम एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर दूर खड़े हैं। हाँ, क्या सच में जो टैलेंट है वो मैटर नहीं करता, सिर्फ लक ही मैटर करता है, लक की जोड़ी है। क्यों ये चीशा को कहता है, हे गाइस, क्या तुम अपनी स्वीट सी बातें कर रहे हो अब इस वक्त? शीशा कहता है, हो ये सब बातें प्लीज बंद करो। तभी यांशु का पैर मुड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। वो भी मन में कहता है, ओ नो मेरा पैर। हवा बैठ जाता है। शीशा उसे देखता है और कहता है, आखिर क्या हो गया है? यांशु अपने मन में उसे कहता है धीरे से, मैं पैर वो मुड़ गया है। और वो शीशा को गुस्सा फेस उसका इमेजिन करता है और अपने मन में कहता है, मैं इस वक्त उसका जो एक्सप्रेशन होगा चेहरे पर वो सोच सकता हूँ। वो पक्का यही सोच रहा होगा कि वो मुझे इस माउंटेन के नीचे फेंक दे। तभी शीशा हैरान हो जाता है उसका पैर देखकर और वो उसके पैर को नीचे बैठकर कहता है, मुझे देखने दो। यांशु कहता है, और मुझे बस थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, बाद में मैं चलने लग जाऊंगा। आई एम सॉरी इसके लिए। शीशा उसकी पैंट उठा के देखता है उसका पैर और वो कहता है, क्या तुम्हारा पैर कुछ दिन पहले ही मुड़ा था? यांशु कहता है, बस एक हफ्ता पहले ही मुड़ा था। शीशा कहता है, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया था? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि तुम्हें ज़्यादा टूटना फिरना नहीं है? क्या तुम अपने पैर का अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख सकते? यांशु कहता है, हाँ, आई एम सॉरी। मैं समय यहाँ पर नहीं आ जा रहा था, पर फिर भी तुम आगे जाओ, मैं अपना ध्यान रख लूँगा। शीशा पे शेयर से एक सिगरेट का डब्बा निकालता है, वो पीने लगता है। तभी यांशु कहता है, मैं अपने फ्रेंड को बुला लेता हूँ, वो मुझे पिकअप कर लेगा। और तभी शीशा को याद आता है कि माउंटेन्स के ऊपर स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है, इसलिए वो वापस रख देता है। हाँ, वो कहता है यांशु को, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ यांशु? पर तुम मुझे रिपेयर कैसे करोगे? यांशु अपने मन में कहता है, इसका ये आंसर कभी सोचा भी नहीं था।
अगर मैं अपने फ्रेंड को बुला लूँ, वैसे मैं इससे कोई जोक नहीं कर सकता कि मैं इसे ये कह दूँ कि मैं इसे अपनी बॉडी से रीपे करूँगा। शीशा पर हाथ आगे बढ़ाता है। यांशु कहता है, तुम कैसे चाहते हो कि मैं तुम्हें कैसे रीपे करूँ? शीशा कहता है, मुझे नहीं पता, बस तुम कह दो अपने आप ही जो तुम करना कर सकते हो। क्या तुम खड़े हो सकते हो? जी यांशु उसका हाथ पकड़ता है और वो खड़ा हो जाता है और कहता है वैसे तभी वो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि शीशा ने उसे एक किसी बोरी की तरह उठा लिया था। यांशु डरते हुए कहता है, हे मुझे नीचे उतार दो, मैं अपने आप ही चल सकता हूँ। शीशा कहता है, शट अप। यांशु कहता है, पर मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मैं ये हैंडल नहीं कर सकता ऐसे। शीशा कहता है, अपनी आंखें बंद कर लो। यांशु अपनी आंखें बंद करके कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्लीज़ मुझे नीचे उतार दो, मैं अपने आप ही चलूँगा। और यहीं पर मेरा चैप्टर एंड हो